दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक जो है काफ़ी हलचलें हुई हैं और उसी में सबसे महत्वपूर्ण खबर जो हमने देखी थी वो थी राहुल गांधी को पीएम बनाने की, जो तमिलनाडु के रेवंत रेड्डी ने कहा था। उसके बाद तो खुद राहुल गांधी भी जो है अपनी जनसभा में कह चुके हैं कि जो मोदी सरकार है, केंद्र सरकार है, वो 1 साल तक भी टिकना उसका मुश्किल है, आगे वो टूट सकती है। तो जो भी नेता जो चीज़ें कहते हैं वो ऐसे तो कहते नहीं हैं, उनके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं। तो आज हम आपको 129 सीटों का वही लॉजिक समझाएंगे, किस प्रकार से कांग्रेस जो है नई रणनीति के तहत अपनी सीटों को सिक्योर करने में लगी हुई है और जो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। 5 राज्यों की हम बात करेंगे, किस प्रकार से वहां पर बीजेपी साइडलाइन हो रही है और कांग्रेस अपनी जो है एक सही तरीके से पैठ बनाने में कामयाब होती दिख रही है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही जो है एक तरीके से चर्चा का विषय है। महत्वपूर्ण चीजें से हम बात करेंगे बहुत ही शॉर्ट में, ताकि सारी चीजें आपको जल्दी से समझ जाएंगे कि आगे क्यों जो कांग्रेस के नेता है वो पीएम राहुल गांधी का चेहरा बार बार जो है रिमाइंड कराने लगे हैं। दोस्तों ये सारी तैयारी 2029 के लिए ही चल रही है, क्योंकि एक बार दक्षिण भारत जो है सारा सिक्योर हो जाए, उसके बाद जो है उत्तर भारत की पर भी कांग्रेस अपनी पैठ जमाने की पूरी कोशिश करेगी। तो विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कर्नाटक में दोस्तों जब भी अमूमन किसी भी जो है पार्टी की सरकार चल रही हो, लेकिन सत्ता का जो स्थानांतरण होता है कि सीएम की कुर्सी दूसरे को दी जाती है। आप देख सकते सिद्धारमैया जो हैं उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, खुद डीके शिव कुमार का जो है ऑप्शन भी दिया और अब उनको सीएम बना भी दिया गया। और इस पूरे मामले को लेकर सारी चीजें आला कमान ने जो कही वही फॉलो की गई। ये दिखा रहा है कि राहुल गांधी को हल्के में लेने वाले जो पार्टियां हैं वो अब संभल जाएं, क्योंकि राहुल गांधी काफी सटीक फैसले लेने लगे हैं। और इतना ही नहीं, और राज्यों की भी बात करेंगे, लेकिन ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से आला कमान की पकड़ जो है अब राज्यों पर है। क्योंकि अगर अब भी जो है कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां जो है सतर्क नहीं हुई तो शायद उनका जो पूरा प्रोसीजर है या उनका पार्टियां कहलाने का हक भी कहीं जाता दिखे। इसलिए जो है ये स्ट्रेटजी बनाई गई है। आंध्र प्रदेश और केरल, तमिलनाडु सारी चीजों पर आएंगे। कर्नाटक का आपको बता दें जरा थोड़ा डाटा। कर्नाटक में 28 सीटें हैं। अब ऐसी परिस्थिति में इतनी आसानी से जो सत्ता परिवर्तन हुआ, सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया और डीके शिव कुमार को सीएम बना दिया गया, तो सीधी सी चीजें दिख रही हैं कि उन पर जिम्मेदारी दी जा रही है कि आगे आने वाली जो केंद्र के जो भी चुनाव रहेंगे उसमें उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालनी होंगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई खास फायदा जो है कांग्रेस सरकार को यहाँ पर सत्ता परिवर्तन से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अपने आप में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उसके बाद अगले राज्य पर जाएं तो अगला राज्य है तेलंगाना, जहां पर 17 लोकसभा सीटें हैं। रेवंत रेड्डी वहां पर सीएम हैं और उन्हीं का बयान, दरअसल कुछ दिन पहले हमने आपको वीडियो बनाई भी थी, उस चीज पर आपने देखी होगी कि रेवंत रेड्डी का कहना था कि जो इंडिया गठबंधन है उसका जो पीएम का चेहरा है वो राहुल गांधी होंगे। बहुत ही बड़ा बयान था ये। और जो पूरा ये मामला हुआ था, ये दरअसल मोदी जी ने हंसी मजाक में उनको अपनी तरफ आने के लिए कहा, तो उसके जवाब में दिया गया था। पूरी डिटेल वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो वहां की 17 सीटें, वहां पर आप देखिए कितना जो है मजबूत है कांग्रेस वहां पर। उसके बाद अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला राज्य है केरल, जहां पर अभी फिलहाल कांग्रेस ने जो है सरकार बनाई है। 20 लोकसभा सीटें हैं। सतीशन को वहां पर सीएम बनाकर कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि अब जो माना जाता था कि रटी रटाई चीजों पर जो है कांग्रेस सरकार चलेगी, वो नहीं होने वाला है। जो खुलकर जो है पार्टी के लिए अच्छा काम करेगा, भले ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और करीबी नेताओं को साइडलाइन करना पड़े, लेकिन जो पार्टी के लिए जमकर काम करेगा उसको तो पद मिलेगा। ये उसी का जो है बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो केरल की सीटें भी जहां पर सरकार होती है वहां पर तो ज्यादा से ज्यादा सीटें आपको जो केंद्र चुनाव के लिए निकालनी ही होंगी। उसके बाद अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु। जो इस पूरी मामले में बात करें तो सबसे ज्यादा दिलचस्प राज्य है
39 सीटें वहां पर है। हालांकि अब जो है सारा वहां पर धूम जो है वो सी जोसेफ विजय की है, वही वहां पर सीएम है, लेकिन केवल 4 से 5 सीटें लेकर वहां पर कांग्रेस ने जो इतने सालों में सत्ता का स्वाद चखा है, उससे जाहिर है अगर ये गठबंधन उनका रहता है लंबा, जो सी जोसेफ विजय जो अभी लग रहा है, क्योंकि काफी सारी चीजें वहां पर समझौते की अच्छी पॉजिटिविटी वहां पर दिख रही है, क्योंकि कल का राजनीति में कुछ नहीं पता होता, लेकिन फिलहाल का देखते हुए लग रहा है कि गठबंधन लंबा चलेगा। अगर लंबा चलेगा तो जाहिर है कि वहां पर जो केंद्र के चुनाव होंगे वहां पर गठबंधन के साथ लड़ेंगे, और क्योंकि वहां पर विजय की पैठ है तो वहां से ज्यादा सीटें निकल सकती हैं, और शायद इसीलिए ये गठबंधन हुआ हो। उसके बाद अगला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, और कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां पर अपनी जो है खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश करे। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि वहां पर ऐसा ही कुछ कार्य जो है किया गया कांग्रेस के द्वारा। पूरा डिटेल से मैं आपको वीडियो में बताऊंगी किस प्रकार से जो है आंध्र प्रदेश के केंद्र में कांग्रेस की नई राजनीति का जो है मामला चल रहा है। एक नई स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। शर्मिला को राज्यसभा का मौका मिल सकता है। जी हाँ, देखिए एक बार पूरी खबर आप स्क्रीन पर। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नई राजनीतिक रणनीति को लागू करने के संकेत दिखा रही है। पार्टी के मजबूती पर ध्यान केंद्रित करते हुए कांग्रेस हाईकमान एपीसीसी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला को राज्यसभा सीट देने का विचार कर रही है, ऐसा राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है। कर्नाटका से कांग्रेस को मिलने वाली 3 राज्यसभा स्थानों पर पहले से कई नेताओं के नामों पर विचार किया जा रहा है। वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद, राजीव गौडा के साथ साथ दिल्ली से पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत के नाम भी सुनाई दे रहे हैं। इस सूची में शर्मिला का नाम प्रमुखता से चर्चा आना दिलचस्प हो गया है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प यहाँ पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। आगे देखिए खबर। पिछले समय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जो है शर्मिला को राज्यसभा का अवसर देने का आश्वासन दिया था, ऐसा पार्टी के सूत्रों का कहना है। इससे अब कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने की दिशा में विचार कर रही है, ऐसा जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आ रही हैं। यानी कि आप देखिए किस प्रकार से जो है हर एक राज्य में, पूरे दक्षिण भारत में नई राजनीति के तहत कांग्रेस चल रही है। और इन 5 राज्यों, आपको बता दें, कर्नाटक 28 सीट, तेलंगाना 17, केरल 20, तमिलनाडु 39 और आंध्र प्रदेश 25, यानी कुल मिलाकर 129 जो सीटें हैं वहां पर कुछ ना करने वाले जो नाम से प्रसिद्ध कर दिए गए विपक्ष द्वारा राहुल गांधी बड़ी जिम्मेदारी से फैसले लेते हुए वहां पर अपनी गोटियां सेट कर चुके हैं। यानी कि वहां से ज्यादा सीटें जो है केंद्र के जो चुनाव होंगे वहां से मिलने वाली है कांग्रेस को। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ दक्षिण भारत की बात है। जब तक उत्तर भारत में आपकी पैठ नहीं बनेगी, नहीं जो है आप पीएम बन पाएंगे, क्योंकि आपको हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि राहुल गांधी का कहना है कि 1 साल बाद जो है सरकार मोदी जी की गिर जाएगी, तो फिर अगली सरकार बनाने के लिए आपके पास भी तो बहुमत होना चाहिए, आपके पास भी तो होना चाहिए कुछ कि आप बना पाए। तो फिलहाल तो जो स्ट्रेटजी अगर कांग्रेस अपना रही है ये उत्तर भारत और बाकी जो है देश के राज्यों में अपनाई जाती है, तो जाहिर तौर पर मोदी सरकार की सत्ता को हिलाने का इंडिया गठबंधन काम कर सकता है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर जो भी आपकी राय हो हमारे साथ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।